Advocate Satyam Surana has filed a complaint with the Mumbai Police Commissioner. Watch your parents have every day for the rest of your life. यूट्यूबर रणवीर पर सख्त एक्शन लिया गया है। देखिए माँ से निकलने के बाद मैं बस यही कहूँगा, आई एम सो सॉरी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. हेलो नमस्ते, तो मैं हूँ ट्रिया और नितेश प्रिया व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली इलेक्शंस के बाद एक टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है वो है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का। ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि हर एक यूट्यूबर, हर एक न्यूज़ चैनल, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज थोड़ी सी बात हम भी इसके बारे में कर लेते हैं। तो जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी को लेकर सवाल उठा रहे हैं उन सभी से मेरा एक सवाल ये है कि वाई ओनली रणवीर अलाहाबादिया एंड समय रैना। क्या आज की जनरेशन में जितने भी चीज़ें आ रही हैं, जितने भी कंट्रोवर्सीज आज इस चीज़ को लेकर हो रही है, यही सब चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे और यही सब चीज़ें चल रही है बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे। तो सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया को ही क्यों टारगेट किया गया या सिर्फ समय रैना को ही क्यों टारगेट किया गया? और जब ये इतने टाइम से शो चल रहा था, क्या तब किसी को दिखाई नहीं दिया? रणवीर अलाहाबादिया की एक वो इमेज है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें करता है, एजुकेशन से रिलेटेड बातें करता है, लेकिन आज अगर उसने इस शो में आकर कुछ वर्ड्स बोले हैं तो उसको गलत कर दिया। लेकिन वही बातें अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो लोग सही हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया ने बहुत ही बड़ी गलती करी इस शो में आकर और कुछ ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करके जो उसे नहीं करने चाहिए थे। ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जितने भी बाकी लोग हैं जो ये सब लैंग्वेज यूज़ करते हैं और इन सब लोगों से इन्फ्लुएंस होकर जितने भी हमारे बच्चे हैं, आगे की जनरेशन आने वाली है या इवन हमारी जनरेशन, हमारा यूथ, वो सब यही सीख रहा है और वो अपने आप को बहुत कूल समझता है ये सब सुनकर, ये सब बोलकर। तो क्या ये सब सही है? तो गाइस, पहले आप देखो ये वाला वीडियो क्लिप। सेशन खत्म हो गई है क्या? देखिए माँ से निकलने के बाद गाइस, मुझे तो ये बात बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि ये लोग ऐसा शो बनाते हैं जहाँ पर कंटेस्टेंट तो गाली दे ही रहे हैं, साथ में जजेस और 4 चीज़ें बढ़ के गाली दे रहे हैं। अभी इस बंदे ने बहुत सारी गलत बातें बोली जो बहुत ही गंदी थी, बहुत ही वल्गैरिटी भरी थी, लेकिन ये बंदी और ज़्यादा उसको ऐसे आंसर्स दे रही है जिसके अंदर इतना वल्गैरिटी भरा हुआ है। क्या ये सही है? मतलब कंटेस्टेंट तो बोलेंगे ही बोलेंगे 4 बातें और वो और 4 चढ़ के बोल रही है। इसके अंदर एक चीज़ और ये आती है कि पहले की जनरेशन देखती थी या हम भी जब आज से 2 साल 1 साल पहले देखते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट, कि हम में क्या ऐसा टैलेंट है कि हम जाकर वो टैलेंट दिखाएं। लेकिन आज के लोग क्या देख रहे हैं, आज की जनरेशन क्या देख रही है? आज की जनरेशन देख रही है इंडियाज़ गॉट लेटेंट, कि मुझे कितनी अच्छी गाली देनी आती है, कितनी अच्छी वल्गैरिटी वाली बातें बोलनी आती है। ऐसे शो बनाकर ये लोग इसको कॉमेडी का नाम देते हैं, लेकिन कॉमेडी अलग होती है और वल्गैरिटी अलग होती है। इन दोनों में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस होता है। तो अब फोकस करते हैं समय रैना और इनके शो पर जो इतने महीनों से चल रहा है, लेकिन आज इस पे इतना ज़्यादा केस हो चुका है। क्या तब से किसी को नहीं दिखा कि ये लोग कैसी बातें करते हैं, हेल्दी कॉमेडी के नाम पर क्या क्या चीज़ें बोलते हैं? और अगर ये गलत है तो फिर इन लोगों को केबीसी जैसे इतने बड़े शो में क्यों बुलाया जाता है और मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के सामने बिठाकर क्यों लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिनसे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप देखते हैं आपकी संतान जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। आज के टाइम पे अगर उसको बुलाया जाता है तो लोग क्या सोचेंगे कि हम भी इसी तरह का मजाक, इसी तरह की कॉमेडी करके आगे जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे तो हमें भी शायद केबीसी की सीट मिल जाएगी। क्या ये सब चीज़ें सही है? और अगर ये सब चीज़ें गलत है तो फिर सिर्फ 1 या 2 या 10 लोगों पे ही क्यों केस हो रहा है? फिर तो केस हर चीज़ पे होना चाहिए, केबीसी की टीम पर भी होना चाहिए। आप लोग केबीसी की ये वाले क्लिप्स देखिएगा जिसके अंदर समय रैना अपने पापा से बात करते हुए बोल रहा है कि देखिए, आपने मुझे एक बार बोला था कि केबीसी में जाना कोई मजाक का काम नहीं है और मैं मजाक करते करते यहाँ पहुँच गया। ये मजाक है? ऐसी वल्गैरिटी वाली बातें, ऐसी गंदी अश्लील बातें, ये सब मजाक है? और अगर ये मजाक है तो आज का यूथ, आज की आने वाली जनरेशन इस सबको इतना नॉर्मल ले लेगी कि आजकल तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, क्या है, इस चीज़ से पैसा मिलता है, तुम इस चीज़ से वायरल हो गए, इस चीज़ से फेमस हो गए, ठीक है, गाली गलौज करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी पहनो, ये सब उनके लिए नॉर्मल हो चुका है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इसका अगर आज के टाइम पे ये हाल है तो 10 साल बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होने वाला है।
आज का यूथ अगर ऐसी बातें कर रहा है तो कल को वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या बताएगा? क्योंकि आज का यूथ कल का पेरेंट है, और अगर कल का पेरेंट ऐसा होगा तो आप खुद ही सोच लो कि आने वाले जनरेशन का क्या हाल होने वाला है। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया पर ये सब बातें सूट नहीं होती क्योंकि उनकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है। लेकिन गाइस, ऐसी बातें किसी पे भी सूट नहीं होती, चाहे किसी की प्रोफाइल कुछ भी हो ना हो, कितनी बड़ी प्रोफाइल हो, कितनी भी छोटी प्रोफाइल हो। ये सब बातें ना हम पर सूट होती, ना आप पर सूट होती, और ना किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर ही सूट होती है। अब आते हैं एक और बात पर, जैसे कि एक शो आता है बिग बॉस, सभी लोग उसको देखते हैं। पहले उसमें जाने के लिए ऑडिशंस, ये वो, बड़ी प्रोफाइल, आप एक्टर होने चाहिए, आपकी एक ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, जिसके थ्रू आप बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, या फिर एक ऐसे रियलिटी शो में आ सके जहाँ पे आपकी रियलिटी दिखे। लेकिन आज के टाइम पर बिग बॉस में वो लोग आ रहे हैं जो गलियों में लड़ाई करते फिर रहे हैं, या फिर बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की, बिग बॉस में इन्वाइट किया। क्यों इन्वाइट किया? वो बंदा नाली में लेट रहा है, नाली से गोलगप्पे उठा के खा रहा है, वाह, लोग कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब बिग बॉस में आने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। वड़ा पाव वाली गलियों में लड़ाई कर रही है, वड़ा पाव बेच रही है बिग बॉस में आने के लिए, वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिग बॉस में आने के लिए एक और रास्ता खुल जाता है ऐसे करके। तीसरा, एक दीपक कलाल, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत गंदी गालियाँ देता है, जब भी इंस्टा पे लाइव आता है, किसी भी सोशल मीडिया पर आता है, वो फेमस ही इसलिए है। क्या ऐसे लोगों पर केस नहीं होना चाहिए? क्या ये सब लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? तो सिर्फ केस करने से कुछ नहीं होगा, ये अश्लीलता बैन होनी चाहिए, तभी हमारी आगे की जनरेशन को ये सीख मिलेगी कि ये सब बातें गलत है। आज के टाइम पे क्या गलत है क्या सही है, इसमें डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है हमारी जनरेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए, तभी जाके आगे कुछ उन्हें नया सीखने को मिलेगा और वो रियल टैलेंट की कदर करना जानेंगे। टैलेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टैलेंट में वल्गैरिटी, न्यूडिटी या फिर गाली गलौज और ये सब चीज़ें नहीं आती है। टैलेंट एक अलग चीज़ है, तो वो टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमको ये सब चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, तभी टैलेंट की असल में पूछ होगी। तो दिस इज़ माई लास्ट मैसेज टू रणवीर अलाहाबादिया कि भाई आपने बहुत गलत किया है। जिन लोगों की इतनी बड़ी प्रोफाइल होती है, जो इतनी स्पिरिचुअलिटी वाली बातें करते हैं, उनको ये सब बातें सूट नहीं करती। और ये मैसेज और लोगों के लिए भी है जिनकी इतनी बड़ी प्रोफाइल है, जो इतनी अच्छी बातें करते हैं और उसके बाद वो ऐसे शो में आकर खुद को दिखाने के लिए या फिर फेकनेस बोलो या कुछ भी, ऐसे सवाल करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे जवाब देते हैं। तो उन सभी के लिए मैसेज है कि प्लीज़ सोच समझ कर कोई भी अपना लाइफ का स्टेप उठाए। पैसों के लिए या फिर फेम के लिए ऐसे गलत स्टेप ना उठाए, क्योंकि इज्जत कमाने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन इज्जत गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता। और उसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने ये है। तो गाइज, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमने कुछ बातें गलत बोली हो या कुछ बातें सही बोली हो, आप सपोर्ट करना चाहो या अपोज करना चाहो, तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ in comment box. Thank you.